जब मिसकैरेज हो जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, सब जानना चाहते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि आजकल मिसकैरेजेस बहुत ही कॉमन हो गए हैं। जनरली लेस देन 30 ईयर्स की लेडीज़ में 10 में से 1 प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाती है और 35 के बाद तो 10 में से 2 प्रेगनेंसीज मिसकैरेज हो जाती है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। दिस इज़ डॉक्टर कविता गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट डॉक्टर कविताज गायनी क्लिनिक जयपुर। जैसा कि हमने बात की मिसकैरेज के बारे में, मिसकैरेजेस या तो अर्ली हो सकते हैं या फिर लेट मिसकैरेजेस में आ सकते हैं। अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं जो 12 वीक से पहले जो मिसकैरेज हो जाते हैं, और जो लेट मिसकैरेजेस हैं वो बिटवीन 12 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं। जनरली जो मिसकैरेजेस होते हैं वो फर्स्ट 6 to 10 वीक्स यानी 1.5 से 2 महीने में वो मिसकैरेजेस हो जाते हैं जो अर्ली मिसकैरेजेस में आते हैं। और इनके मोस्ट कॉमन रीजंस अर्ली मिसकैरेजेस के हैं वो है जेनेटिक या क्रोमोसोमल एनॉमलीज, मतलब कि वो भ्रूण ही इतने अच्छे से नहीं बना, सम रीजन कि वो कैरी आउट ही नहीं होता प्रेगनेंसी में। दूसरा कारण जो मिसकैरेजेस का हमने देखा है वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, कुछ बीपी की वजह से, शुगर की वजह से, थायराइड वगैरह के इम्बैलेंसेस की वजह से। थर्ड रीजन हो सकता है यूट्राइन फैक्टर्स। यूट्राइन फैक्टर्स यानी बच्चेदारी में कुछ जन्मजात प्रॉब्लम्स जैसे कि सेप्टा हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, इंट्रायूट्राइन एडिशंस एक्सेट्रा हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शंस, ये भी एक कारण देखा गया मिसकैरेजेस का, जैसे कुछ टॉर्च इन्फेक्शंस हैं या कुछ और भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, उसमें आते हैं एक्सेसिव स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, अल्कोहल एक्सेट्रा। जैसे कि हमने अब मिसकैरेज के कारण जाने, पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि मिसकैरेज होने के बाद चाहे वो किसी भी कारण से हुआ है, हम प्रेगनेंसी नेक्स्ट कब प्लान कर सकते हैं। जनरली जो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस हैं, जो स्पोरेडिक मिसकैरेजेस हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी के भी कभी भी लाइफ में किसी भी कपल के साथ कभी भी हो सकता है, उसमें तो हम जनरली 3 मंथ्स के गैप के लिए बोलते हैं कि WHO ने बोला है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए ताकि वो लेडी के फिजिकल और उसकी मेंटल स्टेट को रिकवर करने में हेल्प करे। एज अ कपल आप 3 मंथ्स के बाद कंसीव करने का प्लान कर सकते हैं, पर फिर भी फॉर सेफ साइड में रहने के लिए हम 3 मंथ्स बाद अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। कुछ जो भी मैंने आपको कारण बताए हैं हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ इन्फेक्शंस के टेस्ट, कुछ हार्मोन्स के चेंजेस, कुछ सोनोग्राफी एक्सट्रैक्टा करा के हम जान सकते हैं कि किस कारण से मिसकैरेज हुआ है। स्पेशली जो एल्डरली लेडीज़ हैं 35 के बाद जो कंसीव कर रही हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ टेस्ट करा के फिर ही नेक्स्ट टाइम फर्दर प्रेगनेंसी प्लान करें। ऐसे में कुछ कारण अगर इसमें आता है तो फिर हम उन लेडीज़ को 6 मंथ्स का गैप रखने के लिए बोलते हैं। मिसकैरेज से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं हम आगे आपके लिए बनाते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर कविताज गायनी क्लिनिक। थैंक यू वेरी मच।